महाराष्ट्र पर 5 सुल्तानों का शासन था। दिल्ली का मंगोल सुल्तान, बीजापुर का आदिलशाही सुल्तान, गोवा का फिरंगी बारोंदोर, जंजीरा का सिद्दी और वर्धा और गोदावरी के दुआबा पर कुतुब शाह इनका शासन था। कोई अत्यधिक जुल्म कर रहा था, कोई सात्विक जुल्म कर रहा था, लेकिन गुलामी में वर्गीकरण कैसा? गुलामी के विरुद्ध एक भी शब्द बोलने का साहस किसी में नहीं था। और 15 साल का शिवबा मावल की घाटी में अपने दिमाग में एक पागल विचार लेकर बैठा था कि मुझे स्वराज्य मिलेगा। मैं अपनी संपत्ति को 5 राक्षस के चंगुल से छुड़ाऊंगा। वह मुट्ठी भर लड़कों के सामने अपनी इस इच्छा के बारे में बात करता था। शिवबा के पास कितनी बंदूकें, गोला बारूद, धन और सेना थी? एक चुटकी। मंगोल सुल्तान 3-3 लाख की सेना जुटा सकते थे। आदिल शाह की सेना 5 लाख सैनिकों से कम नहीं थी। कुतुब शाह के पास भी बराबर ताकत थी। फिरंगी गोवेकर और सिद्दी ने अपने शक्तिशाली कवच से पश्चिम समुद्र को अवरुद्ध कर दिया था। इसके अलावा उनके पास सेनाएं भी थी। सारे किले सुल्तानों ने निगल लिए थे। कहा शिवबा और उसके दोस्त, तोप के एक ही गोले में ये छोटे बच्चे आकाश में उड़ जाते। विजयनगर की 9 लाख सेना 4 घंटे में नष्ट हो गई थी। वहाँ शिवबा का क्या हाल? फिर भी शिवबा कह रहा था, मुझे मेरा स्वराज्य चाहिए, मैं स्वतंत्र संपत्ति बनाऊंगा। शिव में ये शक्ति कहाँ से आई? आत्मविश्वास से, तीव्र इच्छा से, जलते आत्मसम्मान से। हर किसी को अब जल्दी थी कि कम से कम एक मजबूत किला स्वराज्य में जोड़ना था। और सबके सामने नाम आया किले तोरना। तोरना शिवबा की आंखों के सामने था। इसका कारण केवल ये नहीं था कि ये उत्कृष्ट किला था, बल्कि सम्राट ने इस किले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। किले पर कोई दीवार नहीं थी, रक्षक, बंदूकें, गोला बारूद आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। बादशाह ने इस किले पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मौका देखकर शिवबा अपने दोस्तों और अन्य मावल को लेकर एक दिन अचानक कनाड़ घाटी में उतर गए और किले में प्रवेश कर लिया। किले पर कब्जा कर लिया। बिनी के द्वार पर भगवा ध्वज लहराने लगा। कोकन दरवाजा, झुंजार माची और बुधला माची पर पहरेदार बिठा दिए गए। तोरना स्वतंत्र हो गया। 350 वर्षों के बाद आज सह्याद्री के हृदय में हर हर महादेव की गर्जना गूंज उठी। शंकरदेव यादव और हरपाल देव की आत्मा को आज शांति मिली। स्वतंत्र तोरना, स्वतंत्र मावले, स्वतंत्र शिवबा, स्वतंत्र पंत, स्वतंत्र भगवा ध्वज और स्वतंत्र आई साहेब आज एक अलग दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। सह्याद्री आज अत्यंत प्रसन्न था। महाराष्ट्र की हथेली जितनी भूमि पर क्यों न हो, सल्तनत का अधिकार नहीं रहा था। शिवबा ने आगे किले का निरीक्षण किया। कुछ संरचनाओं को अच्छी तरह से सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। शिवबा ने उस किलेबंदी की मरम्मत करने का निर्णय लिया। किले का प्रशासन प्रारंभ किया। अब कितनी जिम्मेदारी आ गई थी शिवबा पे। शिवबा ने बेहद कठिन कार्य शुरू किया था। एक दिन तोरना पर एक गुप्त धन मिला और उसी क्षण यह निर्णय लिया गया कि उस धन का उपयोग केवल स्वराज्य के कार्य के लिए किया जाएगा। शिवबा की नज़र बहुत पहले से ही एक किले पर थी, एक बड़े पहाड़ पर थी। ये पर्वत बहुत ऊंचा और दुर्गम था, तोरना से मात्र 2.5 कोस पूर्व की दिशा में। इसे मुरुम्बदेव का पर्वत कहा जाता था। दरअसल ये एक किला था। शिवाजी राजा ने तुरंत इस पर कब्जा कर लिया और तोरना पर मिले धन को मुरुम्बदेव के निर्माण में खर्च करने लगे। और तुरंत शिवाजी राजा ने मुरुम्बदेव का नाम राजगढ़ रख दिया। इस तरह से 15 साल की उम्र में ही शिवबा ने स्वराज्य में पहला किला जोड़ दिया था, जिसका नाम था किले तोरना। और उसके बाद दूसरा किला जो जोड़ दिया था, उसका नाम था किले राजगढ़।